ट्रेडिंग विजडम चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो है उसी में ये जो पूरा जो बेसिक्स तो एडवांस जो है उसी का मैंने ऐसे जो वीडियो बनाया उसका ये जो वीडियो कंटिन्यूअस रहेगा। तो चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं। तो पहले रहता है हमको ट्रेंड को समझना है। तो चलो ट्रेंड को समझने के लिए हम लोग क्या है कि डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और मैं ऐसे समझ। तो अभी देखो आपको एक समझ में आता है कि तीन प्रकार की ट्रेन रहती है। तो ऐसे मैं ऐसे करके आपको बताता हूँ कि देखो ये इधर गया, इधर आया, फिर ऐसे। जब आप ये टूल लेके करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी ट्रेंड चल रही है। अभी जब मार्केट इधर से मैं इधर तक ही रखता हूँ, तो अभी आपको ये समझना है कि टेम्पररी में जब हाइड करता हूँ प्राइस को, तो आपको मालूम पड़ेगा ये जो था अप ट्रेंड चल रहा था इधर तक। वो जनवरी तक अप ट्रेंड था। तो मैं मार्किंग करता हूँ इधर तक आप देखेंगे। तो अभी देखो ये अभी डाउन ट्रेंड है। तो देखते हैं डाउन ट्रेंड। इधर से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मीन्स प्राइस, ये प्राइस एक्शन को हमको समझना है, प्राइस क्या कर रहा है ऐसे हम देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ओवरऑल इधर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मार्केट है ना, ये इधर तक अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। तो जो भी हमको ट्रेड लेना था, तो ऐसे जैसे सेल का ट्रेड लेते हैं, कौन सी तारीख से आप देखते हैं कि 27 जनवरी से वो ट्रेड डाउन होने लगा था। तो अभी तीसरा जो ट्रेंड रहता है उसी को टेक्निकली साइडवेज बोलते हैं। साइडवेज का मतलब रहता है इक्वल हाइज एंड इक्वल लो। अभी आपको ये जो भी है उसको मैं डिलीट करता हूँ ड्राइंग को। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि साइडवेज क्या होता है। तो चलो ऐसे आपको समझ में आएगा। जहां इक्वल हाइज एंड इक्वल लो रहता है ना, तो वहां ऐसे साइडवेज रहेगा। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि ये जो मार्केट है, तो ये जब मैं जहां मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूं देखो, तो ये मार्केट है साइडवेज है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता है। आप देखेंगे ये बॉक्स जो जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, उसको जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बॉक्स जब मैं ड्रॉ करता हूँ और उसी को मैं येलो करता हूँ, अभी आप देखिए ये जो है वो कौन सी ट्रेंड, इस साइडवेज है कि इधर इक्वलाइज। और तो तीन ट्रेंड हमको ऐसे समझना है। ऐसे देखते हैं कि एक ट्रेंड जैसे डाउन रहता है, फिर दूसरी जो ट्रेंड रहेगा ऐसे इधर से अप ट्रेंड रहेगा। कलर ऐसे देखेंगे तो मैं ग्रीन कर देता हूं। तो ये पहला जो था वो हमने ऐसे समझ लिया। अभी हम लोग समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो पहले चार्ट में हमको यदि देखना है चार्ट कैसा चल रहा है, चार्ट को यदि मुझे देखना है, तो पहले ये कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है। फिर ये हिकिनाशी कैंडल रहता है, उसमें कंफर्म होता है। कभी कभी क्या होता है यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो ये एकदम कंफर्म बताएगी। आप बोलेंगे इसमें, तो इसमें देखो क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मगर हिकेनाशी कैंडल से आपको मालूम पड़ेगा ये डाउन ट्रेंड है। देखो क्या होता है। चलो डेली में देखते हैं। तो आपको ऐसे जब मैं करता हूं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इधर से मार्केट अप ट्रेंड था और बाद में डाउन ट्रेंड आ गया। तो और तीसरा रहता है, ये जो चार्ट आपको समझ में आएगा, ये जो है वो लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट का भी कभी ना कोई उपयोग आगे जाके होगा, इसलिए आपको ऐसे देखना है। अभी हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, ऐसे तो मैंने बनाया हुआ है, ऐसे समझ लो। जैसे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न में बना रहा हूं, आप एकदम समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी मैं ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या होता है मैं उसको ग्रीन कर देता हूं। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि ये जो कैंडलस्टिक, अभी देखो ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग स्टडी करने वाले हैं।
तो क्या स्टडी करेंगे? चलो ऐसे देखते हैं, उसको सेंटर में ला सकते हैं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी आपको एक समझना होगा कि मार्केट जो रहता है, तो ओपन हाई लो क्लोज होता है। तो मैं अभी सिर्फ ओपन ही लिखता हूं, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि होता है अगले जो वीडियो मैंने ओपन हाई लो और क्लोज, अभी इसमें जो हुआ तो इधर ओपन हुआ, इधर लो हुआ, इधर हाई, और एक क्लोज हुआ। अभी आपको एक बात तो ये समझना है कि ये जो भी चीज है, तो हाई विल बी द कॉमन, हाई और लो जो रहेगा वो सब में कॉमन रहेगा। इसलिए आपको ये समझ, अभी सिर्फ क्लोज जो रहेगा, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको, ये मैंने जो वीडियो बनाए थे छोटे छोटे, जो मैंने बोला एक वीडियो में सब कुछ आ जाए ऐसे करके बताता हूँ, ये हमने बनाया। अभी टाइम फ्रेम देखते हैं। ये जो वीडियो है, अभी आपको समझ में आया, ओपन इधर से हुआ। देखो, ये ओपन के मैं बताता हूँ कि मार्केट ओपन हुआ, फिर बाद में ऐसे नीचे गया, फिर बाद में ऊपर गया, और फिर बाद में इधर क्लोज हो गया। ये जो हुआ वो कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करता हूँ। अभी देखो हम लोग इसमें देते हैं, इसमें ओपन हुआ, फिर हाई गया, फिर इधर लो आया, फिर इधर एक क्लोज हो गया। तो ये जो हुआ, तो ये रेड में ऐसा होगा, और जो ग्रीन रहेगा, तो ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। आपको सिर्फ समझना है कि वे ओपन इधर है, हाई जाता है। तो चलो अभी मैं उसको डिलीट करता हूँ, 14 ड्राइंग को, और फिर चलो, हाँ, अभी हम ऐसे समझते हैं कि टाइम फ्रेम है। तो देखो अभी है मंथली, तो एक जो कैंडल है वो मंथली कैंडल है, ये पूरा एक महीने की कैंडल है। आप देखिए अप्रैल से शुरू हुआ है, वहां है। ये मार्च की कैंडल है, पूरे महीने में क्या हुआ वो बताता है। फिर ये वीकली कैंडल है, एक वीक में क्या हुआ। ये डेली कैंडल है, एक कैंडल पूरा डे। देखो मार्केट वहां से ओपन हुआ आज का जैसे, फिर हाई गया, आपको इधर दिखने को समझ में आएगा। यदि आपको ये समझना है तो आप इधर ऐसे समझ सकते हो। ये जो मैं वहां ड्रॉ करता हूं, इधर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जो मैंने इसलिए, तो ये ऊपर आपको देखते हैं वहां ओपन हाई लो क्लोज दिखते रहेगा, देखना है ऐसा। तो ये डेली कैंडल होगी, ये 1 आवर की कैंडल, कोई भी कैंडल रहेगी वो 1 आवर की रहेगा ऐसा। तो जैसे आप देखेंगे, मैं चलो सुबह से ऐसे बात करते हैं कि भाई ये मार्केट 1:30 को शुरू हुआ तो 2:30 तक एक कैंडल रहेगा, फिर 15 मिनट की कैंडल रहती है। यदि हम लोग ऐसे समझ लो, देखो ये पूरे, देखो चार, ये एक कैंडल है, डेली कैंडल है, फिर ऐसी 12 कैंडल रहेगी, 1 2 3 4 5 ऐसे समझ लो। फिर इसमें 24 कैंडल रहेगी। तो ऐसे 5 मिनट की भी टाइम फ्रेम में कैंडल रहेगी। आपको सब मार्केट इधर से हुआ और ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया। तो चलो ये मैंने जो वीडियो में आपको बताया। अभी हमको बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में देखना है। तो मैं मंथली जाता हूँ और फिर चार्ट को ऐसे करता हूँ, और पहले तो ऐसा कर देता हूँ। मुझे एक्चुअली जो है ना, तो शार्पन जो है वहां ऐसे करके देखना है। तो चलो मुझे क्या क्या दिखता है वो मैं देखता हूँ। ऊपर जो रहेगा बाई साइड लिक्विड, अभी मैं उसको, ये मैग्नेट को ऑन कर दूंगा तो आप देखेंगे। हाँ, ये देखो, अभी उसका जो कलर है ना, तो मैं ऐसे टेक्निकली रेड करता हूँ समझने के लिए, और इधर आपने ऐसे किया, हाँ, तो उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। एक ही जगह पे लिखता हूँ। कभी क्या होता है ऐसे मैं लिखूंगा ना, तो फिर टाइम वीडियो एकदम लंबा हो जाएगा। तो मैं BUY
बाय। लिक्विड बाई साइड लिक्विडिटी ये हो गया। उसको थोड़ा सा सेट करके बॉटम से है तो टॉप पे रख देता हूँ, बाई साइड लिक्विडिटी ये हो गया। अभी हमको ये जो है वहां मुझे उसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। बॉटम सेंटर और उसको अभी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाता है, इसलिए आपको समझना है। अभी मैंने ये दोनों को मार्क कर दिया, शार्पन एज को। क्या क्या कि मुझे किधर दिखता है, अभी मैं कलर जो रहता है ना तो नॉर्मल कलर इसलिए करता हूँ क्योंकि यदि मैंने एक कलर के लिए तो इट विल। तो अभी आपको ये समझना है कि प्राइस जो है, देखो मैं प्राइस को ऐसे कर देता हूँ कि जैसे एक प्राइस के मैं अभी एक ड्रॉ कर देता हूँ, आज का जो प्राइस इधर है तो उसके ऊपर जो रहेगा ना तो रेड करूंगा और इसके नीचे तो ये हो गया। अभी मुझे जिधर जिधर भी लगता है वहां मैं ऐसे मार्क करता जाऊंगा। ये हो गया। अभी मैं जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में और मैं देखता हूँ कि मुझे किधर भी शार्पन एज मिलता है तो नीचे रहेगा प्राइस से नीचे। उसको मैं अभी आप बोलेंगे इधर, तो ये जो रहता है ना उसको टेक्निकल भाषा में यूज द लेवल बोलेंगे, वो मिटिगेट बोलेंगे, कोई भी भाषा बहुत होती है और हम लोग उसको जो उपयोग नहीं करेंगे इसलिए मैं उसको नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ। और ये तो व्हाइट लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि वहां आज का प्राइस है ना, इसलिए मैंने व्हाइट लाइन जो ड्रॉ किया है वो ऐसे क्लोज है, ऐसे समझ लो। तो ये कौन सा दिन क्लोज है, तो 6 अप्रैल को क्लोज होता है। एक मिनट, ये वीकली है ना इसलिए 6 अप्रैल दिखता है। चलो अभी हम डेली जाते हैं तो डेली में जैसे 10 अप्रैल को मार्केट क्लोज होता है, अभी हम जो डेली में देखेंगे कि वहां कोई दिख रहा है क्या। तो देखो मैं ऐसे समझ लो, आप देखेंगे कि इधर, हाँ, ऊपर के लिए मैं कलर को चेंज करना तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम, तो मैं कलर को आपको समझना इसलिए मैंने ये कलर को रख दिया है कि आपको समझने के लिए। हाँ, तो ये हो गया डेली का जो रहता है ना, तो इधर भी आप समझ सकते हो। अभी मुझे इधर करना था ना, तो ये व्हाइट लाइन को अभी हटा देता हूं, आपको समझना रहेगा क्योंकि हम्म। तो देखो अभी जो स्टूडेंट को ऐसे, मैं इधर जाके जरा जूम करके भी देख सकता हूँ, देखो ये जो लाइन है तो ये हम लोग व्हाइट करके ऐसे, एक्चुअली तो प्राइस से ऊपर है तो रेड करके भी। तो ये देखो वहां से मार्केट नीचे आया, फिर वहां से वापस नीचे गया, फिर इधर गया, देखो वो 8 अप्रैल को वेनसडे को मार्केट वहां से ही नीचे आया था। तो आपको ये समझना है। और यदि आपको लगे तो इधर ऐसे लॉक करना है, देखो अभी क्या होगा, मैं उसको हटाता तो नहीं हटेगा, यदि मैंने लॉक नहीं किया है ना तो ये हट जाता है ना, इसलिए आपको ऐसे करके लॉक कर देना है। तो ऐसे कलर तो मैं नॉर्मल ही कर देता हूँ क्योंकि आपको समझना है। जो बाई साइड अभी मैं जाता हूँ 4 आवर्स में और देखता हूँ कि क्या मुझे कोई ऐसे ऐसे मिल रहा है ऐसे। आपको ये जिसने भी ऐसे मत समझो कि लिक्विडिटी क्या होती है, आपको ये समझना नहीं है अभी कि लिक्विडिटी क्या होती है। उसका मतलब है कि ये एक टर्मिनोलॉजी है, लिक्विडिटी का मतलब ऐसा एरिया कि जहां से प्राइस क्या था मालूम है, रियल मूव नहीं हुआ था, नीचे आके वापस चला गया, तो उसको हम लोग ऐसे लिक्विडिटी बोलते हैं ऐसे समझ लो। हाँ, तो ये आपको ज्यादा कंफ्यूज मत होना है कि लिक्विडिटी क्या होती है, अरे कुछ बात नहीं है। जब मार्केट था ना, सुनो, तो ये कैंडल ऐसे जैसे बनती है आप समझो, तो कैंडल जो रहते हैं ना तो उसमें बीच में अपने का एक प्रश्न उठता है कि ये विक क्या है, विक। तो जो भी वीक रहेगी ना तो ऐसे ही आप टेक्निकल समझो लिक्विडिटी। वो मार्केट जैसे ग्रीन में ऊपर गए तो हाई लेके नीचे क्यों आ गया भाई। तो ये इतनी बात, सीधी सी बात है, ज्यादा नहीं समझना है। यू लिक्विडिटी इज नथिंग बट द मार्केट वहां गया था मगर वहां रुका नहीं, ऐसे सादी भाषा में हम लोग समझे। फिर 1 आवर में जाके मैं मार्क करता हूँ, मुझे किधर भी कोई लिक्विडिटी दिखती है ऐसे तो देखूंगा मैं। तो
नीचे साइड में देखो मुझे ये लिक्विडिटी दिखती है। हाँ इधर आप देखेंगे ये मैग्नेट ऑन है ना, उसको फिर बाद में बंद करना, नहीं तो फिर कभी कभी देखो ये मैं ऐसे करता हूँ तो देखो ऐसे ऐसे हो रहा था ना, तो जब काम क्लियर हो जाए फिर बंद करो उसको। तो ये हुआ, ये लिक्विडिटी को बनेंगे। आप इधर इधर हम नहीं बोल सकते, क्यों मालूम है कि कोई ऐसा वो मार्केट सचमुच में गया मगर इसको हम बोल सकते हैं। हाँ तो अभी आपको समझ में आया, ये नहीं, हमको वीक चाहिए। ऐसे ऊपर इधर भी कर सकते हैं, इधर वी कैन कैलकुलेट, जहाँ टॉप वीक है तो उसको हम लोग कर, तो ये दिस इज 1 आवर इधर। देखो 1 आवर्स के नीचे नहीं जाना है, ऊपर बस इतना आपको मार्क कर दिया तो आपने ये समझ लिया कि बाई साइड लिक्विडिटी क्या है और सेल साइड लिक्विडिटी क्या है। तो चलो इतना आपने समझ लिया। अभी मैं ये जो वीडियो है ना, उसको मैं पूरा यही जितना भी मैंने समझाया है ना, तो मैं ये वीडियो को समझा। अभी हम लोग जो ट्रेंड को समझना है, तो जितने भी ड्राइंग है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। चलो अभी मुझे ट्रेंड समझना है। तो ट्रेंड आप देख रहे हैं ना कि कौन सी ट्रेंड है, तो डेली ट्रेंड हमने देखा था इधर। तो डेली ट्रेंड से हम लोग समझते हैं और उसको कर देता हूं मैं ये। अभी क्या होता है मालूम है कि मैं पहले कैंडलस्टिक पैटर्न से करता हूं, अभी हम लोग देखते हैं। देखो मार्केट इधर से इधर आया, फिर इधर नीचे गया, फिर मार्केट इधर आया, इधर नीचे, इधर ऊपर गया, ऊपर गया। तो ये जो है, हमको एक बात को यही समझना है, उसको मैं ग्रीन कर देता हूं। अभी मैंने ये जो बताया हुआ है समझ लो, तो क्या है, तो उसको मैं जब हाइड करूंगा ना तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा। मैं प्राइस को हाइड कर दे, अभी ये आपको दिखा, तो ये क्या है, तो ऐसे समझ लो ये हाई है एक, तो इधर हाई आया और इधर आप देखेंगे एक लो आ गया। हाँ अभी ये हाई से थोड़ा ऊपर है ना, तो क्या होगा, ये हायर, ये हायर हाई हो गया। अभी ये जो रहेगा उसको कुछ नीचे तो बोलेंगे ना, तो ये हायर लो हो गया। हाँ ये देखो ये लो से ऊपर है। अभी आपको ऐसे समझने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म रहता है वो क्या होता है, एच एच, हायर हाइस। तो ये सब हायर हाइस हो गए। और समझने के लिए इधर हायर लो। तो ये देखो मार्केट ऐसे ही चलता है, जब हायर हाई लो बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी लो, लो में कैसे बनता है, तो फिर से हम लोग लो को देखते हैं। देखो ये लो ट्रेंड है, तो चलो मैं ऐसे करता हूँ, ये ऊपर से लेके मार्केट जैसे कहता है ऐसे करता हूँ, इधर आया, फिर इधर आया, फिर ऐसे समझ लो इधर आया। आपने देखा कि मार्केट इधर आया। अभी मैं उसी को रेड कलर कर देता हूँ और प्राइस को हाइड करता हूँ। हम्म, तो ये क्या हो गया, अभी ये मैंने प्राइस के ऊपर से रखा है ना, तो मैं ऐसे इधर से ही ले लेता हूँ। चलो ये बताता है टाइम सेव है, ये हाई हुआ और फिर ये जो हो गया लो हो। अभी मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, स्टूडेंट को इतना समझना है कि ये जो रहेगा तो लोअर हाई, और दूसरा एक टर्मिनोलॉजी रहेगा लोअर लो। तो इधर जितना भी रहेगा, इधर लोअर हाई होगा, ये हाई से नीचे आया, इधर लोअर। अभी आप देखेंगे तो ये जितने भी रहा वो लोअर लो बना, ये होगा। आप देखो कि मार्केट जब हायर हाइस बनाता है तो अब जाता है, और हायर हाइस अभी इधर भी देखेंगे तो देखो ये एच, ये बनाता है तो मार्केट अप ट्रेंड, ये सिंपल आपको समझना है। भी मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, लोअर मीन्स ये
हाई से ये लोअर हाई है, ये हाई से लोअर हाई है, ये लो से ये लोअर लो, लोअर लो, ये आपको ये बेस है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। यदि आपको ये समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। अभी दूसरा मैं बताता हूं, तो चलो हम लोग, आपको देखो ये मैंने जो ड्रॉ किया था ना, आप बोलेंगे ये तो नहीं समझ में आता। अरे भाई जब लाइन चार्ट करके देखो, फिर क्या करो, लाइन चार्ट कर, इतना थोड़ा सा आपको सीखना रहेगा कि भाई कैसे करके, तो ऐसे करके। अभी आप बोलेंगे ये ड्रॉ, तो इधर ये जो है ना, तो आपको ऐसा रहेगा, तो हाउ टू ऑपरेट ट्रेडिंग व्यू करके आपको इसके बारे में, ये टूल को यूज करना समझना रहेगा। जैसे हम लोग मोबाइल में जे भी टूल है, मैसेज कैसे करते हैं, वीडियो कॉलिंग कैसे करते हैं, ऐसे आपको ये समझना। ये कोई चीज बहुत, ये तो सब है, तो हमको सब काम की नहीं रहेगा, पर ये सब काम की रहती है। जैसे अभी क्या होता है, मैं ब्रॉक्स को ड्रॉ करता हूं, तो जितनी चीज आपको इधर दिखती है, ये आपके लिए काम की हो सकती है करके मैंने इधर ये पैनल पे लाके रख दिया। देखो ये पैनल पे है, और पैनल को हम लोग इधर इधर ले जा सकते हैं। तो चलो अभी लास्ट जो था उसको मैं बोलता हूँ साइडवेज मार्केट। तो चलो हम लोग ऐसे देखते हैं साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट मैंने इधर देखो बॉक्स ड्रॉ किया था ना, तो आपको समझ में आएगा ये जो रहेगा, तो उसमें क्या होता है। जब साइडवेज मार्केट रहता है, तो ये मार्केट जो रहेगा वो साइडवेज कैसे मालूम पड़ेगा। तो अभी आपको मैं जरा उसको ऐसे ऊपर ले जाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ है, चलो देखते हैं। मार्केट ऊपर गया इधर से, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, इधर नीचे आया, इधर ऊपर गया। तो ये जो था ना, तो इसको ये जो मेन जो था, ऐसे पकड़ता हूँ ये जो लाइन है, तो वो उसको टेक्निकल भाषा में बोलते इक्वल हाइज एंड इक्वल लो बोलेंगे। तो जब इक्वल हाइज एंड इक्वल लो होगा, तो आपको समझना कि ये कंसोलिडेशन में है। तो चलो ये वीडियो को आपको इतना, अभी 20 ड्राइंग मैंने किए, उसको सबको डिलीट करता हूं। तो अभी इतने, ये जो मैंने जो समझा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहले ट्रेंड बताया, फिर मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर हिकेनाशी लाइन चार्ट कैंडल साइकोलॉजी बताया, हाई किधर होता है, क्लोज। देखो बुलिश कैंडल रहेगा, आप बोलेंगे कि ये ऐसा दिखता है, नहीं, ये मैंने क्या होता है रेड को ऐसा, यदि आप ऐसा करेंगे, सुनो, तो बाय डिफॉल्ट करेंगे, अप्लाई डिफॉल्ट, तो ऐसा कलर होता है, टेक्निकली ऐसा होता है। मगर मैं क्या करता हूँ, आपको उसी वीडियो में बताए थे कि मुझे जब मार्क करना रहता है, मैं उसको व्हाइट कर देता हूँ। तो मुझे क्या है मालूम है कि ये इतना ऐसे आपको करना है। और मैं रेड जो कलर है, तो मुझे ये कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोई भी कलर आप कर सकते हो, पीलो येलो भी कर सकते हो, ऐसे समझ लो। मगर मैं इसलिए ये कलर इसलिए करता हूँ कि मुझे थोड़ा अपने हिसाब से, ये रुचि रुचि अपने, व्हाट इज योर चॉइस, तो मैं ऐसे करके समझता हूँ। तो चलो ये अपने और टाइम फ्रेम के बारे में मैंने बताया। अभी हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी भी बताया, मंथली वीकली डेली, 4 आवर एंड 1 आवर। अभी हम लोग ट्रेंड के बारे में बताया, अप ट्रेंड हायर हाइज एंड हायर लो, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज लोअर लो रहता है। फिर साइडवेज में इक्वल हाइज। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, चलो मंथली में जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमको क्या है, ये जो डेटा है ना, आप देखेंगे ना, ये डेटा 2008 से है, मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए। तो मुझे क्या है मालूम है, ऐसे समझ लो कम से कम, ऐसे देखूंगा ना तो 5 साल का डेटा चाहिए, ऐसे तो 20 से चलेगा, तो ये बराबर है, तो मैं 5 साल का डेटा रहेगा। अभी मैं वहां वो जो रहता है ना, ये मार्क करता हूँ, आप देखना जहां जो ऐसे टेक्निकली, इधर मैंने एक मार्क किया, आप देखना। फिर बाद में क्या हुआ मालूम है, कि जहां मार्केट से इधर से रिटर्न आया था, तो मैं इधर मार्क करता हूँ, आपको देखना है जहां से मार्केट रिटर्न आया था, इधर से मार्केट रिटर्न आया, तो मैं पहले रिटर्न आया था वहां एक मार्क करता हूँ, मार्केट इधर से, देखो इधर से भी मार्केट एक रिटर्न आया था। अभी हम लोग नीचे से थे, इधर से मार्केट ऊपर गया था, फिर इधर से मार्केट ऊपर गया था। कलर आप बदली कर सकते हो, यू कैन ऐसे समझ लो। तो ये रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है, आपको समझना है। फिर क्या, इधर से मार्केट ऊपर गया था, आप देखें इधर से, पीछे से हमको देखना है, टेक्निकली इधर से नहीं देखना है, पीछे देखेंगे कि भाई मार्केट किधर से, हाँ इधर से ऊपर गया था। फिर मैं ऐसे, इतना कोई सिस्टम से इतना ध्यान नहीं रखना है, मगर ऐसे समझना है कि हमको हर एक पे
लाइन होनी चाहिए। तो एवरी प्राइस तो देखो 42, 38, तो मैं देखता हूँ पीछे से, मुझे देखना है कि हाँ इधर से भी मार्केट जो है। तो देखो अभी आप इधर देखो, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आप समझेंगे, ऐसे समझ लो। देखो ये मार्केट वहां से देखे, आप देखो मार्केट इधर से, फिर देखो इधर आया कि नहीं आया, ऐसे में आपको ड्रॉ कर जरूरत नहीं है, ऐसे समझ। तो ये देखो मार्केट ये जो लेवल रहा है, तो पीछे से मार्केट का लेवल आपको निकालना है। और देखते हैं कि मार्केट नीचे किधर से आया, इधर भी ये इधर तक हुआ है ना, मंथली है, मंथली। तो इतने महीनों से तो देखो ये भी ऐसे एक लेवल आपको मिल सकता है। अभी जाते हैं हम लोग, ये प्राइस से ऊपर जो भी रहेगा उसको ग्रीन कर देना है, नीचे से प्राइस अभी ऊपर है तो। अभी वीकली में जाके देखते हैं कोई लेवल बचा है कि नहीं बचा है, ऐसे देखेंगे। तो हाँ ये भी हो गया, फिर ऐसे समझ लो मोस्टली तो लेवल आ जाता है। अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए ये जो रहा ना, जहाँ ज्यादा टच आता है, तो मैंने ये लेवल को एडजस्ट कर दिया। देखो थोड़ा सा एडजस्ट मुझे करना रहेगा, इधर कोई नहीं मिल रहा है, मगर आप देखेंगे ये लेवल ऐसे मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ऐसा, इतना जरूरी नहीं है, और नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं कि यू हैव टू एडजस्ट। अभी हम लोग जाते हैं डेली में, जाके देखते हैं कि कोई लेवल मिलता है। तो मैं फिर से चेक करता हूँ, देखो मुझे एक पीछे से देखना है, पीछे से। तो अभी ये है तो मैं इधर मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। अभी और हम लोग पीछे से देखेंगे, ये लेवल है देखो। जब ये लेवल में ऐसे मार्क करता हूं, तो आपको याद, जो भी स्टूडेंट से हम लोग जो डिस्कशन हुआ था, तो 8 अप्रैल को ये वहां से पीछे से आ रहा था, कौन सी थे, 16 अक्टूबर 25 से मार्केट नीचे गिरा था। तो वो लेवल आ गया, फिर वहां से भी वो 10 मार्च से भी गिरा था। तो ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दे आर द की लेवल। तो ये आपको समझना है। तो आप इतना आपको समझ में आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये फाइनल नहीं है। देखो हाँ, आपको पहले सीखना है, और सीखने के बाद आपको क्या करना है, वो भूल जाना है, लर्न को अनलर्न करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत सीखो कि भाई चलो ऐसे रट्टा मारेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को क्या है मालूम है कि ये में सप्लाई एंड, तो उसी को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी जो है, उसी को हम आगे जाके बोलते हैं, ऐसे समझ लो कि जोन करेंगे। अभी आपको बोलेंगे कि ये तो मैंने जो बताया ना, उसको बोलेंगे स्टैटिक, ये घूम। तो मुझे अभी क्या करना है मालूम है, कि डायनेमिक, डायनेमिक ना बदली करने वाला। तो मैं ये जितना भी ड्राइंग को हटा देता हूँ, 11 ड्राइंग को मैंने हटा दिया। चलो अभी मुझे क्या करना है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैं ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करूंगा, तो आप ये साइड में आएंगे तो इधर सब टूल्स है, तो ये पहला ट्रेंड लाइन मैंने लिया, और इधर से ऐसे समझ लो, मैंने ऐसे किधर से भी, इधर से मैं मार्क करूंगा, समझ लो एक टच पॉइंट, तो ऐसे एडजस्ट करूंगा थोड़ा। ये अप ट्रेंड है। देखो वहां जब मार्क ऐसे टेक्निकली देखेंगे ना, टेक्निकली ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा समझ लो, सेकंड 2 टच चाहिए। तो ऐसे तो जब भी ये उसको बोलेंगे सपोर्ट हुआ। अभी हम लोग डायनेमिक, इधर आप देखेंगे, वहां से जैसे मैं मार्क करता हूं, आप देखना तो ये हो गया इस डायनेमिक सपोर्ट और डायनेमिक रेजिस्टेंस से पहला हुआ ट्रेंड लाइन से, फिर बाद में मूविंग एवरेज होती है। तो चलो हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में ऐसे देखते हैं कि मूविंग एवरेज, तो आपको क्या करना है, वहां एक इंडिकेटर में जाना है, और वहां आपको EMA लिखना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जब आप एक वहां करेंगे, एक लग जाएगा इधर से, समझ लो। अभी हम लोग क्या करेंगे उसको, ये जो 9 है ना, मैं कलर में ऐसे करता हूँ, व्हाइट करता हूँ, येलो भी चलेगा, येलो इज बेटर, और उसको ऐसा मैंने कर दिया। तो रेड करते हैं, कि देखते हैं रेड करके, चलो हाँ रेड से देखते हैं। अभी देखो ये जो है, तो जहां जहां मार्केट इधर नीचे आया, नीचे तो सपोर्ट लेके ऊपर गया, इधर आया तो सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऐसा। और ये रेजिस्टेंस है। तो ये आपको एक समझना है, और हायर टाइम फ्रेम से जो रहेगा उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। अभी हमको EMA की जरूरत है ही नहीं, हमने निकाल दिया। अभी आता है जोन मार्किंग करना है। देखो ये पहले हमने जो सप्लाई जो बोला था ना,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके लिए एक लाइन होती थी। मगर एक लाइन से इतना नहीं क्लियर होता है ना, एक लाइन से इतना क्लियर नहीं होता है ना। इसलिए क्या होता है, हमको थोड़ा जोन मार्क करना पड़ेगा। तो चलो वो मार्क करते, पहले आते मंथली में जाते हैं, ऐसे समझ लो और देखते हैं। अभी डेटा कितना लेंगे ना, तो चलो हम लोग जो लास्ट में देखेंगे, जो मिटिगेट नहीं हुआ है उसको हम देखेंगे। तो मैं पहले एकदम ऊपर से लेता हूं, ये जो मुझे दिख रहा है। अभी आप देखेंगे कि मैं ये जो है ना उसको ऐसा करता हूं, तो मुझे समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा करके मालूम पड़ेगा कि मैंने ये मार्किंग कर दिया। देखो ये ऊपर रहेगा तो मैं कोई कलर करता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, तो ये क्लियर होता है। चलो हम लोग फिर से आ जाते हैं। अभी दूसरा मुझे कोई लेवल दिखता है तो देखो, ऐसे मैं देखूंगा इधर भी मुझे लेवल दिख रहा है, ऐसे समझ लो। मगर ये क्या होता है कि यूज्ड हो चुका है, तो मैं उसे नहीं लूंगा। थोड़ा ऊपर से देख के लेता हूँ। देखो अभी आपको एक एकदम क्लैरिटी हो गई कि ये जब लेवल पे मार्केट आया तो उसको थोड़ा सा ऐसा 20 कर देना, कलर 20 करेंगे। मैं तो 15 रखता हूँ टेक्निकली, मगर आपके लिए समझने के 20, तो आपको समझ में आएगा। हम्म, तो देखो ये लेवल, हाँ ये ऊपर का जो रहेगा तो सप्लाई रहेगा, और नीचे तो हमने ये मंथली में ऐसे निकाला। अभी नियर बाय देखते हैं क्या होता है, ऐसे सप्लाई। नीचे जो कलर रहेगा ग्रीन कलर। ठीक है, अभी चाहते हैं वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। आप देखेंगे कि ये जब ये लेवल पहले से निकाला होता, देखो आप देखना, ऐसे समझ लो, तो वहां जब भी मार्केट इधर आया तो ब्रेक करके ऊपर गया, और बाद में वहां से नीचे आ गया। ये वीकली है, ऐसे समझिए। तो ऐसे भी आपको लेवल को मार्क करना है। तो उसको जो प्राइस से नीचे है, तो मैंने ये मार्क कर दिया वीकली में। टेक्निकली हम लोग दो मार्क करेंगे। देखो ये जो लेवल था ना, पहले का ये लेवल था, पहले का लेवल था, देखो। और मार्केट क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो ये जब मार्केट उसी लेवल में आया, तो मार्केट ने क्या है, वीकली है। अभी हम लोग डेली में जाते हैं और देखते हैं। देखो जब आप जाएंगे तो वीकली का लेवल था, तो जहां यदि मार्केट इधर आया तो स्टूडेंट को एक समझना रहेगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो था मार्केट वहां से आया तो ये सपोर्ट था, पर सपोर्ट ब्रेक गया तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। उसको चेंज ऑफ पोलैरिटी भी ऐसे बोलते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। तो डिमांड जोन जो नीचे रहेगा सब उसको डिमांड बोलेंगे, और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन बोलेंगे। चलो इतना आपको समझ में आया। तो मैं आपको बताता हूं, अभी हम लोग क्या है मालूम है, लाल कलर ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाते, इसलिए मैंने ऐसे कोई बुक में नहीं लिखा है, मगर मैंने सोचा कि स्टूडेंट को कैसे अच्छा लगे, हाउ टू डेवलप। तो मैं अभी जो मैं लास्ट में बोलता हूँ, हम लोग लेवल मार्क करते हैं सिर्फ, न रजिस्ट कुछ लेवल ही करेंगे। तो एक ऐसे तो पीछे से भी लेवल को मार्क करते हैं, पर मैं डेली टाइम फ्रेम से करने, हमको लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इसलिए चलो हम लोग अभी लेवल निकालेंगे, और उसके लिए कलर है ना, वो मैं आपको बताया था अगले वीडियो में। तो मैं यही कलर कर देता हूँ, और उसको भी यही कलर कर देता हूँ। तो देखो ये एक लेवल ऐसे हो गया। फिर बाद में क्या होता है, हम लोग ऐसे देखेंगे। तो ये जो लेवल है उसको मैं लेवल आके इधर भी लेवल ऐसे कर देता हूँ, डेली का लेवल। फिर मैं उसी को ऐसे लेवल को मैंने मार्क किया। मैं कलर इसलिए नहीं करता हूँ कि यदि हमने कलर किया तो एक कंफ्यूजन होता है, सप्लाई डिम नहीं, ये मेरे लिए लेवल है। देखो जब भी मैंने ये लेवल को ड्रॉ किया है, आप देखेंगे
तो स्टूडेंट से मेरी कभी कभी ऐसी बात हुई थी कि भाई ये पहले से, ये कौन से लेवल से, 10 मार्च से लेवल था। तो जो मार्केट में उसे सेटअप भी बोलता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट को ऐसे में सेटअप आ गया, इधर आया तो सेटअप आया, और वहां से यदि हमने सेल किया होता तो कितना प्रॉफिट, वो बाद में हम लोग देखते हैं। अभी नीचे से देखते हैं। तो क्या ये पीछे से लेवल आया है? तो जरूर पीछे से ही आया है। देखो ये जो पीछे का जो लेवल था ना, तो पीछे से ही आया हुआ लेवल है ये। तो जैसी ये इधर कौन सी तारीख थी, चलो हम लोग देखते हैं। इधर तारीख था November 25 का जो लेवल था, अभी ये मिटिगेट हुआ, इधर यूज हुआ और मार्केट इधर से ऊपर गया। तो कितना ऊपर गया? जब इधर है तो मालूम ही पड़ता है कि मार्केट जो है, तो इधर से जब इधर आ रहा है तो कितना पॉइंट आपको मिलता। तो देखो 3000 पॉइंट है। हम लोग देखें 317 से लेके 347 पकड़ लेते हैं, चलो समझने के लिए। ऐसे 347 पकड़ लेते हैं ऐसे। तो 346 है। तो ऐसे आप देखो कि ये आपको नहीं समझ में आता है तो क्या करो, मैं बताता हूँ। एक इधर से एक लाइन लेंगे ना, तो देखो आपको इधर में उसको कलर, ऐसे कोई भी कलर करेंगे, येलो कर देंगे। तो देखो येलो कलर वहां आपको दिखेगा। वहां से लेके, इधर से लेके मार्केट इधर तक आया, तो 316 से लेके 347 तक आ गया। तो इधर एक जो है, तो इतना मार्केट ऊपर आ गया। तो 3000 पॉइंट। और ऐसे ऐसे अभी क्या होता है, हर एक का एक कैलकुलेशन होता है। मैं सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट गिनता हूँ। यदि कोई दूसरे को आप वीडियो सुनेंगे ना, तो बोलते पिप्स का मतलब कोई और होता है टेक्निकली। बट 3000 तो लोग 300 पिप्स ऐसे टेक्निकली बोलते हैं, पीछे का नहीं गिनते, फोर को नहीं गिनते, है ना। मैं फोर को भी गिनता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे स्टूडेंट को समझाना है कि वो क्या करेंगे, 500 गिनेंगे ना, इसलिए मुझे 3000 ऐसा बोलना पड़ता है। तो मैं ऐसे, मेरी जो, तो अभी आपको समझ में, वहां से किसी ने बाय किया मानो, तो उसको मालूम है वहां तक स्टॉप लॉस रख दिया, और फिर ऊपर 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 गए। तो हाउ टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, ये आपको समझ में आएगा। चलो मैंने ये समझाया, क्योंकि मेरी जो बातचीत हुई थी उसी दिन, ये जो था, मैंने बोला जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो बाद में ये बात को बताऊंगा। तो देखो जब स्टूडेंट ने क्या किया था, मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो लेवल था, तो देखो अभी मैं ऐसे, चलो ऐसे कलर करता हूँ, तो जब ये ऐसे मालूम पड़ेगा, अरे हियर देखो, ये दो तो कैंडल थी नहीं उसी दिन, तो ये पीछे से रहा, तो ये मार्केट एकदम वापस नीचे गया। तो कितना नीचे गया था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। कि मार्केट इधर से लेके इधर तक वापस आया ना, तो 900 पॉइंट नीचे आ गया। तो 0.01 से आप गिनेंगे तो $90 से हो जाते, और 0.1 से कर से तो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको एक समझना है। चलो वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको बताया कि लेवल कैसे निकालना है। तो आपको हमेशा ये लेवल देखो, पहले 1 डेली में निकालना है, फिर 4 आवर्स के लेवल निकालना है, ज्यादा करके वही मिलेंगे, ऐसे समझ। फिर आते हैं 1 आवर तक जाना है, और 1 आवर में कोई लेवल मिलता है तो देखने का है। यदि आपको लेवल समझ में नहीं आता है, तो पहले ये रे लेना है, इसको रे बोलते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल रे लिखा हुआ है, तो देखना है कि वहां शार्पन एज किधर है। तो देखो इधर आप देखेंगे शार्पन एज है, ऐसे समझ लो। हाँ, तो आपको क्या करना है, वहां से बॉक्स लेना है, और फिर ये जो ऐसे करके आपको ड्रॉ कर देना है। नहीं समझ में आता है तो ये देखो इधर जूम इन है। देखो हर एक का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, मोबाइल से नहीं समझ में आएगा। आपके पास या तो लैपटॉप चाहिए या टैबलेट चाहिए। यदि आप अपने हिसाब से सोचेंगे चलो ये मैं और छोटे मोबाइल से सीखूंगा, तो वो बाद की बात है। तो देखो ये यदि समझ में नहीं आता है, तो पहले रे मार्क, इसलिए मैंने पहले बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करने को सिखाया। ये सिखाने के बाद अभी आपको मैंने बताया कि सप्लाई, ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालो। बाद में मैंने बताया सप्लाई जोन, सप्लाई जोन निकाला, और डिमांड जोन, ऐसे समझ लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस था वो सप्लाई जोन बनाया, और जो सपोर्ट था उसी को हमने डिमांड जोन बनाया। बाद में मैंने बोला वो भी जाने दो, हमको क्या है मालूम है, सिर्फ लेवल निकालना है, और टेक्निकल भाषा में सेटअप। इधर मार्केट आएगा तो कुछ ना कुछ करने वो करेगा, इट विल रिएक्ट इन दिस वे। तो स्टूडेंट को मालूम पड़ता है। जो कभी कभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा, अरे भाई मार्केट इधर से, देखो कितने, एक
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये मार्केट जो 14 आवर्स तक एक ही लेवल में ऐसे नीचे नीचे नहीं गया है, नीचे मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन। जब मार्केट नीचे ही नहीं गया तो क्या समझना है, मार्केट तो ऊपर ही गया है, ये आपको समझना है। तो चलो ऐसे लेवल बोलता हूं, और इतना करके मैं वीडियो को पूरा करता हूं। जो भी मैंने जो वीडियो बनाया था वो आपको ये समझना है कि देखो, यू हैव टू एक नोट और पेन लेना है, फिर लिखना है। और कभी कभी स्टूडेंट को क्या रहता है, वो मुझे फोन करके पूछते हैं, ऐसे समझ लो कि भाई मुझे समझ में नहीं, ऐसा नहीं। आपको पहले से समझना है। नहीं समझ में तो दो नहीं समझ, ऐसा तो आपको क्या नहीं समझ में आया कि भाई मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं समझ, तो मैं बता सकता हूं। आप बोलेंगे नहीं समझ में आया, तो उसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट स्टडी द वीडियो, ऐसा मैं मुझे लगता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन रहेगा क्या समझ में नहीं आया, बाई साइड लिक्विडिटी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं बता सकता हूँ। आपको नहीं से वो पॉइंट लिखना है। चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।